हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि इस किताब को पढ़कर आप पैसों की साइकोलॉजी को समझ जाओगे और किस तरह आप पैसे कमाकर वेल्दी बन सकते हैं। इन सभी सिद्धांतों के ऊपर लेखक ने इस किताब में बात करी है। चैप्टर 1, नो वंस क्रेजी। सभी को लगता है कि वो अपनी लाइफ में क्रेजी नहीं है, उसे पैसे कमाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है या फिर वो पैसों को कैसे इन्वेस्ट करना है, इन सभी बातों को अच्छे से जानता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग शेयर मार्केट और प्रोविडेंट फंड में पैसा लगाते हैं। कुछ लोगों को नौकरी सिर्फ पैसा कमाने के लिए करनी होती है, तो कुछ लोग आज के समय एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि हर किसी को पैसों को लेकर अलग अलग सोच है, फिर भी हर कोई खुद को समझदार समझता है। लेखक का कहना है कि सभी को अपनी लिमिट को समझना होगा। हमें उन लोगों को भी देखना चाहिए जिन्होंने गरीबी में भी पैसा बनाया है और समझे कि आखिर उन्होंने पैसे कैसे बनाए। चैप्टर 2, लक एंड रिस्क। कुछ लोग शायद ही पैसों के मामले में काफ़ी लकी होते होंगे। जैसे कुछ लोग अमीर घर में पैदा होते हैं। अगर आप एलन मस्क के घर में पैदा होते हो तो आप वैसे ही अमीर हो जाते। लक की खास बात यह है कि इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता और अमीर बनने के लिए हम लक के सहारे नहीं जी सकते। दूसरे तरीके की बात करें तो वो है रिस्क लेने की बात। कुछ लोग बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन अगर पैसे डूब गए तो ये उनके लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क हो जाता है। हमें आज के समय सोच समझकर विचार करके प्लानिंग के साथ रिस्क लेना चाहिए। चैप्टर 3, नेवर इनफ। ये बात भी बिल्कुल सच है कि पैसों से किसी का मन नहीं भरता है। ये लोगों का दिमाग ख़राब कर देता है। लग्जरी गाड़ियाँ, घर होने के बाद भी उन्हें लगता है कि अभी भी उनके लाइफ में काफ़ी कमी है और अपने इस लालच को पूरा करने के लिए वे कभी कभी गलत कदम भी उठा लेते हैं, जिससे उनकी काफ़ी बदनामी हो जाती है। इसीलिए ऐसे लोगों को अपनी लाइफ का एक गोल बनाना चाहिए कि मैं सिर्फ एक लिमिट तक ही पैसा कमाऊंगा, वो भी अपने मॉरल सिद्धांतों के साथ रहकर, जिससे उसका पैसा खुद ही बढ़ने लग जाएगा। चैप्टर 4, कन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। आज के समय में सभी को कंपाउंडिंग के बारे में पता होता ही है। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में साधारण ब्याज ही मिलता है, जिसके लिए आप वॉरेन बफेट का उदाहरण ले सकते हैं। वे अपने पैसों को काफ़ी इन्वेस्ट करते थे और ऐसे शेयर चुनते थे जिनसे काफ़ी मुनाफा हो। चैप्टर 5, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। बहुत सारे लोग काफ़ी पैसा कमाते हैं, जिसके बाद कुछ सालों में वे फिर से कंगाल भी हो जाते हैं। ऐसा कई सेलिब्रिटी और बिजनेसमैन के साथ हो चुका है, क्योंकि तब के समय उन्हें इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। वे लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते थे कि आने वाले समय में क्या होगा। अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो वे अपने पैसों को खूब उड़ाते थे और भविष्य की नहीं सोचते थे। उन्हें लगता था कि हमारा पैसा कभी ख़त्म नहीं होगा और ये पैसे आते ही रहेंगे। इसीलिए आज के समय पैसों को समझना काफ़ी ज़रूरी है। चैप्टर 6, टेल्स यू विन। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। उछालो तो ज़रूरी नहीं है कि आप जीत ही जाओगे। उसी तरह ज़िंदगी के भी दो पहलू होते हैं, या तो हार या तो जीत। लेकिन अगर आप सिक्के को बार बार उछालो तो एक बार के लिए आपकी जीत संभव है। इसी तरह अगर आप किसी भी काम को बार बार करते रहोगे तो एक ना एक बार आपकी जीत ज़रूर होगी। इसी तरह अगर आप एक बिज़नेस में फेल हो जाते हो तो दोबारा से नई तरीके से ट्राई करो। ऐसा करने से आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। चैप्टर 7, फ्रीडम। आज़ादी किसे पसंद नहीं होती है। हर कोई फाइनेंशियली फ्री होना चाहता है। असली कमाई उसे बोलते हैं जो आपको समय से आज़ादी दे। कई लोग पूरे जीवन भर पैसा कमाते ही रहते हैं, उनके पास खुद के लिए समय नहीं होता है। वे अपनी फैमिली के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं और ना ही खुद के लिए। अगर आपके पास पैसा है और अच्छे से कमाना जानते हो तो आप अपने काम को आउटसोर्स भी कर सकते हैं। चैप्टर 8, मैन इन द कार पैराडॉक्स। ये कितनी हैरान कर देने वाली बात है कि आज के समय लोगों को मटीरियलिस्टिक चीज़ों पर काफ़ी इंटरेस्ट रहता है। मान लो हम किसी लग्जरी गाड़ी को देखते हैं तो हम उस गाड़ी की तारीफ़ करने लगते हैं, लेकिन उस गाड़ी के मालिक की भी कभी तारीफ़ नहीं करते हैं। हम कभी ये नहीं कहते हैं कि वाह क्या बंदा है। ऐसा ही अगर हमारे साथ भी होता होगा तो अगर मैंने कोई महंगी गाड़ी ले ली तो लोग मेरी ही गाड़ी के बारे में बात करेंगे, मेरे बारे में नहीं। इससे वे केवल दूसरों के प्रति ईर्ष्या करते हैं। इसीलिए कभी भी ऐसी मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे ना भागें, बल्कि उन पैसों को किसी अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट करें जिससे आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। चैप्टर 9,
वेल्थ इज़ व्हाट यू डोंट सी। अमीरी उसे कहते हैं जो दिखाई देती है, जैसे लग्जरी कार, बंगला, ब्रांडेड कपड़े, गैजेट्स इत्यादि। लेकिन इससे वेल्थ नज़र नहीं आती है, जैसे इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, बिजनेस, सेविंग इत्यादि। मान लो आपके दोस्त की सैलरी 1 लाख है जितनी आपकी है, और वो एक महंगी गाड़ी खरीद लेता है जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है। तो देखने में तो वो अमीर लगेगा, लेकिन उसकी तुलना में अब आपके पास 10 लाख रुपए ज़्यादा होंगे। इसीलिए आज के समय आपको वेल्दी बनने की कोशिश करनी है, अमीर बनने की बिल्कुल भी नहीं। चैप्टर 10 सेव मनी। आपने बचत करने के मामले में 3 तरह के लोग देखे होंगे। पहले वो जो बचत करने के बारे में नहीं सोचते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरे वो लोग होते हैं जो बचत नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता है। और तीसरे वो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा बचत करते हैं और समय के साथ साथ तीसरे तरह के लोग बहुत वेल्दी हो जाते हैं और उनका बुढ़ापा भी काफ़ी अच्छे से बीतता है। और बाकी के लोग हमेशा तंगहाली में जीते हैं और दूसरों पर निर्भर रहते हैं। इसीलिए आज से ही सेविंग करना शुरू कर दीजिए और इन्वेस्ट करना भी शुरू कर दीजिए। चैप्टर 11 रीज़नेबल और रैशनल। कुछ लोग सिर्फ सोचने पर ही ध्यान देते हैं और उस काम को अमल में लाने में काम नहीं करते हैं और अंत में कुछ नहीं कर पाते हैं। वे हर काम को परफेक्शन के साथ लाने की कोशिश करते हैं। अगर किसी काम में थोड़ी सी भी कमी रहे तो वो उस काम को वहीं पर छोड़ देते हैं। इससे बेहतर आपको ये करना चाहिए कि जो प्लान आपने बनाया है उससे आपका काम चलेगा कि नहीं। किसी भी स्टार्टअप को शुरू करने के बारे में सोचते रहने से बेहतर है कि आप उस काम को शुरू कर लो, चाहे आपके काम में थोड़ी भी कमी क्यों ना हो। इसी तरह आप स्टॉक मार्केट में भी जितना जल्दी हो सके इन्वेस्ट करें। वैसे भी इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन बाद में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है। चैप्टर 12 सरप्राइज़। हमारी पूरी ज़िंदगी ही एक सरप्राइज़ में चलती है। कहाँ और किस मोड़ पर हमें क्या सरप्राइज़ मिल जाए कोई नहीं जानता है। हमें हमेशा सरप्राइज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। इसी तरह से पैसों, करियर और बिज़नेस को लेकर भी हमें कई सरप्राइज़ देखने को मिल सकते हैं। जिस तरह से एक बिज़नेस अपने ऑफ सीज़न में बिल्कुल डाउन चला जाता है और फिर सीज़न आने पर फिर से उठ जाता है, इसी तरह यदि कोई बिज़नेस में घोटाला कर दे जिसका पता आपको ना चले तो वो आपका बिज़नेस भी कभी भी डूब सकता है। इसीलिए लाइफ में हमेशा सचेत रहना चाहिए। चैप्टर 13 रूम फॉर एरर। लाइफ में पैसों के मामले में हर किसी से भी एरर हो जाता है, लेकिन इससे हमें काफ़ी कुछ सीखना चाहिए। ऐसी गलतियों से बचने के लिए आपको अपने पास रिज़र्व कैश रखना चाहिए। पूरा पैसा एक साथ खर्च या इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे वॉरेन बफेट कहते हैं कि कैश इज़ द किंग। इसीलिए बुरे वक्त के लिए हमेशा आपके पास फंड ज़रूर होना चाहिए। चैप्टर 14 यू विल चेंज। समय समय पर सभी इंसान बदलते रहते हैं। एक बिगड़ा बच्चा आगे जाकर एक समझदार इंसान बन सकता है और एक समझदार बच्चा आगे जाकर बदमाश इंसान भी बन सकता है। इसी तरह आज आपने जो भी सपने या प्लान बनाए हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो आगे जाकर पूरे हो या ना हो, लेकिन भविष्य में हम कुछ और बेहतर भी कर सकते हैं। आपको अपने बीते हुए कल में नहीं जीना है। आपके स्कूल कॉलेज में कितने भी बुरे मार्क्स आए हो, उससे आपके फ्यूचर का डिसाइड नहीं होता है। आज के समय की छोटी से छोटी बिज़नेस आगे जाकर करोड़ों रुपए कमा सकती है, जितना कोई एक नौकरी पेशा वाला पूरी ज़िंदगी में नहीं कमा सकता है। चैप्टर 15 नथिंग फ्री। आपने सुना होगा कि पैसों से ही पैसा बनता है। आज के समय कुछ भी फ्री नहीं बनता है। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो शुरुआत में जॉब कर लो। कई सारे सफल लोगों ने भी शुरुआत में छोटी मोटी जॉब की थी। उसी पैसों का इस्तेमाल खुद को ट्रेन करने में किया, तब जाकर आज वे सफल इंसान बने। इसी तरह किसी भी बिज़नेस की शुरुआत के लिए थोड़ा बहुत पैसा चाहिए होता है। शुरुआत में कुछ हज़ार में बिज़नेस शुरू करें, फिर बाद में जाकर आप उसे स्केल अप कर सकते हैं। चैप्टर 16 यू एंड मी। पैसा कभी भी अकेले ना तो कमाया जा सकता है और ना ही खर्च किया जा सकता है। आपको दूसरों की मदद तो लेनी ही पड़ती है। अगर आप इंट्रोवर्ट स्वभाव के हो तो भी आपको दूसरों से बिजनेस डील करना सीखना पड़ता है। आप खुद को जितना महत्व देते हो उतना ही दूसरों को भी दें और लोगों की रिस्पेक्ट करना सीखें। अच्छे और बुद्धिमान लोग रिस्पेक्ट के भूखे होते हैं। कभी भी आपको ईगो नहीं दिखाना चाहिए। चैप्टर 17 द सिडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। आशावादी होना तो अच्छा ही है, लेकिन ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म होना ठीक नहीं होता है। ये तुम्हें ले डूबेगा।
अगर कोई छात्र पढ़ाई ना करे और सोचे कि मैं पास हो जाऊंगा तो ऐसा होना मुश्किल है। इसी तरह अगर किसी में कुछ भी टैलेंट ना हो और कुछ भी हासिल करने की सोचता हो तो ऐसा करना भी असंभव है। इसीलिए पेसिमिज्म होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये देखना है कि क्या कठिन है, क्या आसान है, और फिर उसके हिसाब से अपने स्किल पर काम करो। इसीलिए आपको ऑप्टिमिज़म और पेसिमिज्म में बैलेंस बनाकर चलना है, तभी जाकर आप सफल होंगे। चैप्टर 18 व्हेन यू विल बिलीव एनीथिंग। आपने हमारे सुनने और देखने की और समझने की शक्ति में हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती ही है। जैसे बहुत सारे लोग जो भी न्यूज़ सुनते हैं उसे सच मान लेते हैं, जबकि उनमें से ज़्यादातर बातें मैनिपुलेट की जाती है। ऐसे में कई खबरें न्यूज़पेपर में गलत पब्लिश करी जाती है। इसीलिए हर चीज़ पर आंखें बंद करके भरोसा ना करें। चैप्टर 19 ऑल टुगेदर नाउ। इस चैप्टर में लेखक ने अभी तक बताई गई सभी बातों को समराइज़ किया है और कुछ महत्वपूर्ण टिप्स भी दिए हैं। आपको हमेशा हम्बल, पोलाइट और ऑनेस्ट रहना चाहिए। आपके अंदर बिल्कुल भी ईगो नहीं होना चाहिए। ऐसे कुछ भी गलत निर्णय न लें जिससे आपको फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो जाए। निर्णय ऐसे होने चाहिए जिससे आपको मेंटल पीस मिले। समय की कदर करना सीखो। एकदम से कोई भी अमीर नहीं बनता है। असफलताओं को स्वीकार करना सीखो और कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। इन्वेस्टमेंट की आदत आपके अंदर होनी चाहिए। जितने जल्दी हो सके फाइनेंशियली फ्री हो जाओ। चैप्टर 20 कन्फेशंस। लेखक ने इस चैप्टर में युवा पीढ़ी के लिए खास सुझाव दिए हैं। आपको अपनी पूरी कमाई मौज मस्ती में नहीं उड़ानी है। बेफिजूल के खर्चे बिल्कुल बंद कर देने चाहिए। कम कीमतों में खुशी ढूंढना सीखें, जैसे वर्कआउट, रीडिंग, म्यूज़िक, डांसिंग इत्यादि। थोड़ा बहुत भविष्य की प्लानिंग करके चलिए। आपको अपनी फैमिली और बच्चों के लिए फाइनेंशियल प्लान या फंड ज़रूर सोचना चाहिए। दोस्तों, लेखक ने इस किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में पैसों, करियर, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस को लेकर काफ़ी अच्छी बातें बताई हैं, जिन्हें जानकर आप अपनी वेल्दी लाइफ जी सकते हैं। अगर आपको एक वेल्दी लाइफ जीना है तो ये किताब आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए।